मैं अब गुजारिश करता हूं आपके हर दिल अजीज़ उम्मीदवार जनाब वारिस पठान साहब से कि आपको मुखातिब फरमाएं। वारिस पठान, वारिस पठान तुम आगे बढ़ो। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शह नशीब पर तशरीफ़ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार के एमएलए मोहतरम जनाब अख्तरुल ईमान साहब, स्पोक्स पर्सन आदिल हसन साहब, दिल्ली प्रेसिडेंट शोएब जमई साहब, हैदराबाद से आए कॉरपोरेटर मिनाज साहब, हैदराबाद से आए हमारे दोस्त अतर फारूकी साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान, यहाँ पे मौजूद मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाइयों और घर पर बैठ के सुनने वाली मेरी पर्दानशी माँ बहनें, आज का ये जलसा इंतखाबी जलसा है। महाराष्ट्र में चुनाव है, 20 नवंबर को पोलिंग होनी है। जिस तरह मुख्तलिफ सियासत पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को ठहराया है, इसी तरह आपके हल्के भिवंडी पश्चिम, भिवंडी वेस्ट से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुझे यानी एडवोकेट वारिस पठान, आपका बेटा, आपका भाई, आपके बच्चे को यहां से ठहराया है। चुनाव है, सब आएंगे लड़ने, सब आएंगे वोट मांगने, लेकिन मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों, इस बार देखिए आप किस तरह से चुनाव लड़ रहा है भिवंडी पश्चिम के अंदर। एक तरफ तो बीजेपी का उम्मीदवार है जो 10 साल से एमएलए की कुर्सी पर बैठा हुआ है, दूसरी तरफ वही आरएसएस का एक उम्मीदवार है जिसका निशानी है टीवी। वो 15 साल का मेयर था जिसके राज में भिवंडी की ये हालत हो चुकी है कि आज बराबर सड़कें नहीं है, पानी नहीं है, टोरेंट है। वो भी खड़ा हो गया इंडिपेंडेंट, उसको किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो बस सोचता है कि पैसे के बल पे मैं भी खड़ा हो जाऊंगा, कुछ ले लूंगा। ये पाटिल की बात कर रहा हूं, पाटिल। तीसरा है लेना है वहां से, बहुत बनाया है अपना खून पसीना चूस के, मगर डालना है पतंग में। ये तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, सबको पता है कहां डाल देने का है वोट जाके। तीसरा है कांग्रेस, चोरगे, नाम सुने क्या कभी? मैं भी नहीं सुना, याद भी नहीं होता है मेरे को यार। वो भी आरएसएस चड्डी बनियान, 1 2 3 तीनों आरएसएस के चड्डी बनियान। और चौथा जो उनको समर्थन दे रहा है, जो खड़ा हुआ है, वो भी बीजेपी का एजेंट बन के आ रहा है, साइकिल के ऊपर बैठकर उनको सपोर्ट करने के लिए। एजेंट है, बीजेपी के इशारों पे नाच रहे हैं। बीजेपी के हाथ में डुगडुगी है, वो डुगडुगी बजा रहा है, बंदर नाच रहा है, भाई नाच मेरी जान, फटाफट खड़ा कर भिवंडी से जहां जहां मुसलमान कयादत मजबूत है वहां से खड़ा करो अपने अपने एमएलए को, और कयादत को खत्म करना है आपको। ये सुपारी लेकर समाजवादी पार्टी भिवंडी पश्चिम में भी आ चुकी है। ये चारों चार एक ही है, चारों भी, बीजेपी बोलो या टीवी बोलो, पाटिल या चोरगे या समाजवादी, चारों एक ही है। इनका मकसद एक ही है, किसी भी तरह से मुसलमानों के वोट का विभाजन करो, भाजपा को फायदा पहुंचाओ, इक्तदार की कुर्सी पर उसको बिठाओ। ये मंशा लेकर आपके बीच में बैठे। क्या किया इन्होंने काम, बताइए मुझे। आज जब भिवंडी की सड़कों पर मैं चलता हूं, यकीन मानिए मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुझे बड़े विश्वास के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ मुझे यहां भेजा है कि वारिस जाओ भिवंडी में, देखो हालात अपनी आंखों से क्या है। यहां पे सड़कें हैं, ऐसा लगता है कि रास्तों पे खड्डे नहीं, सड़कों पे खड्डे नहीं, खड्डों पे सड़क बना दी गई है। यहां पर मेयर थे, एमएलए थे, नेता थे ना यहां इतने बड़े बड़े, क्या कर लिया तुमने यहां पे काम? अगर तुमने काम किया होता तो मजलिस को यहां आकर इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, खराब सड़कें, मैं बस्तियों में जा रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, मुझे मेरी मां बहनें हाथ पकड़ के बोलती है, बेटा हमारे यहां पानी नहीं आता, 10-10 दिन पानी नहीं आ रहा, आता है तो 5 मिनट के लिए आता है,
फिर चला जाता है। पानी की किल्लत, रुकिए, पानी की किल्लत सबसे बड़ी किल्लत भिवंडीकरों के लिए है। क्यों इतने साल से इख्तिदार पर बैठे रहे तो पानी तक नहीं ला सके मेरे भाई? अरे वहां नहीं आ रहा है, सुनामी आने वाला है। सुनामी यूं आएगा, इस तरफ से आएगी सुनामी, फिर सबको लेके घपा घप घप फेंक के निकल जाएंगे। एक ही चीज उड़ेगी 20 तारीख को, पतंग। पूरे आसमान में पतंग उड़ेगी। हाँ तो उड़ाना है ना, तो 5 मिनट बाद मेरी भी सुन लो। मैं भी बेताब हूं मेरे कायद को सुनने के लिए। जिस तरह पूरा हिंदुस्तान बेताब है, इस तरह वारिस पठान भी बेताब है अपने कायद की बात सुनने के लिए। भिवंडी बेताब है सुनने के लिए। तंबू में घबराहट हो गई है आने से चट्टी बनियान के। साइकिल पंक्चर हो चुकी है सुन के। टीवी बंद पड़ चुका है, टीवी में खड्डे आ चुके हैं। सब घर जाने की तैयारी में है, मजलिस चमकने की तैयारी में है। मेरे कायद आ चुके हैं, जोरदार इस्तेकबाल किया जाए। मैं ये कह रहा था कि एक तरफ ये चारों बीजेपी आरएसएस खड़ी हुई है, दूसरी तरफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, आपका कलमा दुआ गो भाई वारिस पठान आपके सामने खड़ा हुआ है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खड़ी हुई है। हमारा इरादा, हमारी नीयत यही है कि हमको भिवंडी को तरक्कियात के रास्ते पर लेने जाना है। हमको तरक्की करनी है, जो इतने बरसों में नहीं किए। जो सड़कें की हालत आप देख रहे हो, इसको बनाना है। पानी की जो किल्लत है, यकीन मानिए आपने दुआओं से नवाजा, वोटों से नवाजा, मजलिस कामयाब हुई तो इंशाअल्लाह ताला वारिस पठान वादा करता है आपकी पानी की जो तकलीफ है उसको दूर करके रख देगा इंशाअल्लाह। और जो तीसरी चीज है यहां पर टोरेंट पावर की, जिसकी वजह से जो बिल इतना सारा आ रहा है, लोग मुझे पकड़ पकड़ के बोल रहे वारिस भाई इतना बिल पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं आ रहा, हमको क्यों? मैंने कहा अम्मा मैं कराऊंगा। बोले नहीं, पहले भी आया था एक, बोले एक दिन में टोरेंट को मैं खत्म कर दूंगा। मैं बोला वो मामा सबको मामू बना के निकल लिया, फिर आया नहीं। लेकिन मैं जुबान देता हूं इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि मैं असेंबली में उठा चुका हूं। जब मैं एमएलए था, मेरे पास आए थे भिवंडी के मेरे भाई दोस्त का, वारिस भाई टोरेंट का मसला है, आप इस पे आवाज उठाइए। आवाज उठाई, कमेटी बन गई थी, लेकिन इत्तेफाक से सेशन खत्म हो गया, हम उसको अंजाम तक नहीं ला सके। लेकिन अब मैं जुबान देता हूं इंशाअल्लाह ताला, हम जब भिवंडी वेस्ट से चुनकर जीत कर जाएंगे वाने असेंबली में, तो आपके लिए टोरेंट वालों से लड़के 200 यूनिट फ्री बिजली दे के लाएंगे, कराएंगे। ये फालतू गारंटी नहीं है मोदी वोदी वाली, परफेक्ट पठान की जुबान है और करके ला सकते हैं। मैंने किया है, मेरे कायद के सामने बोल रहा हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको यह भी बताना चाह रहा हूं कि मैं यहां बसने आया हूं, मैं यहां रहने आया हूं। अब के आपके दिलों में मुझे जगह दो, मैं यहां रहकर आपके साथ कांधे से कांधा मिलाकर भिवंडी में काम करना चाहता हूं। देंगे ना मेरा साथ? देंगे ना वोट पतंग को? जिताएंगे ना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को? अपनी बात को यही खत्म करता हूं, सिर्फ आपसे गुजारिश इल्तिजा करते हुए कि 20 नवंबर के दिन आप तमाम अपने घरों से उठ के आइए, फजर की नमाज पढ़कर निकलिए, पोलिंग स्टेशन पर जाइए और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल के बटन नंबर 7 पतंग निशानी और बाजू में लिखा हुआ हमारा नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एडवोकेट वारिस पठान के नाम पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल के मोहर लगाइए, बटन को दबाइए और 20 तारीख के दिन पूरे भिवंडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ मजलिस की पतंग दिखना चाहिए इंशाअल्लाह। करेंगे ना? शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं अब गुजारिश करता हूं